एक शब्द होता है प्यार। प्यार एक बहुत ही प्यारा शब्द है, पवित्र। पवित्रता से हम प्यार को आंक सकते हैं, क्योंकि हम प्यार तब से सीखते हैं जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब हम दुनिया नहीं देखे होते हैं, जब हमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, जब हम बोलना नहीं जानते, हम चलना नहीं जानते, हमें ये पता नहीं होता कि दुनिया क्या है। हम माँ के पेट में होते हैं, तब से प्यार हमारे जीवन में प्यार का बीज बोया जाता है। क्योंकि माँ 9 महीने निस्वार्थ भावना से हमें अपनी कोख में रखती हैं। उस बीच उसे बहुत सारी तकलीफ़ होती है। एक करवट पर वो सोती है हमारे लिए पूरे 9 महीने, बल्कि यूँ कहें कि चैन से सो भी नहीं पाती हैं। न ठीक से बैठ पाती है, ना वो अच्छा कुछ पेट भर खा पाती है। उसको बेचैनी होती है, उनको घबराहट होती है, उनको उल्टियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी हम बच्चों को जन्म देने की उनको इतनी खुशी होती है कि अपनी सारी तकलीफ़ें वो भूल जाती हैं, उस तकलीफ़ को प्यार में तब्दील कर देती हैं। और जैसे तैसे वो ये 9 महीने गुजारती हैं और फिर हमारा जन्म होता है। लेकिन हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता। जन्म के दौरान उसे पता होता है। तो जब एक औरत को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम जब पता होता है कि अब बच्चा होगा, तो उसे इस चीज़ का एहसास फिर भी होता है कि पता नहीं जैसी वो जा रही है वैसी वापस आएगी कि नहीं। मौत की गोद में जाकर एक ज़िंदगी को जन्म देना आम बात नहीं होती है, सिर्फ़ एक औरत कर सकती है। तो कई माँ तो ऐसी होती है जिनका जन्म देने के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपनी ज़िंदगी को हार जाती है और उस बच्चे को जन्म देती है। उससे बढ़कर प्यार क्या होगा, उससे बढ़कर प्यार की मूरत क्या होगी। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हैं जिन्होंने हमको बोलना सिखाया। अगर हमारे जन्म के बाद ही हमारे माँ बाप हमको गला घोट कर मार देते ना, तो आज हमारी इतनी ज़बान नहीं चलती उनके आगे। इसलिए उनके प्यार को, उनकी तपस्या को, उनके त्याग को समझिए, जानिए कि बिना कुछ चाहते हुए भी निस्वार्थ भावना से उन्होंने आपसे प्यार किया है, आपको इस दुनिया में लाए हैं। और आप कुछ बच्चे को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि जब हमारा कर नहीं सकते थे तो हमें पैदा क्यों किया। अरे भाई, तुझे पैदा करने में उसने कितने दर्द सहे हैं, तुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। उसके बाद जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, फिर उनसे ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप जो कर सकते ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक माता पिता ही होते हैं जो अपने से आगे हमको बढ़ता देखना चाहते हैं। एक माता पिता ही होते हैं जो अपना सारा जीवन त्याग कर, अपनी सारी खुशियों को दफन करके वो बच्चों के लिए जीने लगते हैं। जब एक बच्चा हो जाता है ना, तो उनका पूरा संसार बच्चों में सिमट के रह जाता है। वो होते हैं माता पिता। तो उनके प्यार की, उनके त्याग की, उनकी तपस्या की हमको कद्र करना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कभी जन्म देने वाले माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। और मैंने लोगों को कहते सुना है कि मेरी माँ मेरे पास रहती है, मेरे पिता मेरे पास रहते हैं। नहीं, हमको ये बोलना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं। बहुत सारे घर तो मैंने ऐसा देखे हैं कि जब शादी हो जाती है लड़के की, तो कुछ दिन बाद ही अपने वो माँ बाप को छोड़ देते हैं जिनके कारण आज वो है।
जिन्होंने उनको जन्म दिया। और आज जो कुछ होते हैं ना, हम माँ बाप के कारण होते हैं। और शादी होते ही माँ बाप को हम छोड़ देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि जब शादी होती है ना, और तो जब भी अगर आपकी पत्नी आपसे कहती है ना कि मैं आपके साथ तब रहूँगी जब आप अपने माँ बाप से अलग रहोगे, तो उसी पल डिसीज़न लेना, उस पत्नी के माता पिता से बात करना और उनसे ये सवाल पूछना कि आपका भी बेटा है, अगर आपको अलग करता है तो क्या आप रह पाएंगे उसके बिना? मेरी पत्नी, आपकी बेटी मुझे अपने माता पिता से अलग करना चाहती है। अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो उसे थोड़े सख्ती से समझाएं, लेकिन किसी भी कंडीशन में अपने माँ बाप को ना छोड़ें। क्योंकि जब आप बच्चे थे ना, जब आपको सहारे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने निस्वार्थ भावना से अपना सब कुछ त्याग करके आपको साथ दिया। तो अब आपका फ़र्ज़ है, अब उनको आपके सहारे की ज़रूरत है, तो आप पीछे ना हटें, अपने फ़र्ज़ से, अपने प्यार से, अपने कर्तव्य से उनका साथ दें। उनको एहसास कराएं कि, क्योंकि जब वो माता पिता होते हैं ना, तो कुछ घर में मैंने देखा है बच्चा साहब बन जाता है। वो बच्चा जिसको उन्होंने पैदा किया, जिसको उन्हें चलना बोलना सिखाया, जब वो पॉटी करता था ना, तो उसको वो होश नहीं रहता था बच्चा कि मैं नंगा हूँ, कि मैंने कपड़े पहने हैं। लेकिन जब साहब बन जाता है तो माँ बाप के सामने तीखे स्वर में वो बात करता है। उस साहब के सामने माता पिता दब के रहते हैं, सहम जाते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति पैदा न होने दे कि आपके माता पिता को, जिन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई है, उनको आपसे डरना पड़े, सहमना पड़े, आपके सामने उनकी आवाज़ नीची हो जाए। आप सिर्फ अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध लीजिए कि आप आज जो कुछ भी है आपके माँ बाप के कारण है। और दूसरी बात ऐसी है कि माता पिता जो होते हैं ना, एक माँ, आप अच्छा करते हो, आप उनके लिए कितना बुरा भी सोच लोगे, कितना बुरा भी कर लोगे, जवाब भी दे दोगे, छोड़ भी जाओगे, वृद्धाश्रम में भी छोड़ दोगे ना मरने के लिए, तब भी वो माँ आपको बद्दुआ नहीं देगी। लेकिन ये कर्मा है। आज जैसा आप अपने माता पिता के लिए करोगे, आगे तैयार रहो, आपकी औलाद भी आपके लिए वही करेगी। और माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जब वो तकलीफ़ में होती है ना, उसको ठेस पहुँचती है, उसकी जो आह निकलती है ना, वो आपको तबाह करके रख देगी। आप चाह कर भी अपनी ज़िंदगी सुकून चैन से जी नहीं पाओगे, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक माँ वो होती है जो अपने लाल के लिए काल से भी टकरा सकती है। माँ की आह से पूर्व से निकला सूरज पूर्व में डूब सकता है। इसलिए कम से कम अगर आप एक संतान हो, तो आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता ने आपके लिए इतना किया है, तो आपका जो फ़र्ज़ है ना, उसको निभाओ। माता पिता के लिए आपके पास घर होना चाहिए, वृद्धाश्रम नहीं। जब आप की शादी हो जाती है, आपके यहाँ बच्चे हो जाते हैं ना, तो केयर टेकर की तरह वो माँ बाप ही आपके बच्चों की देख रेख भी करते हैं। जितनी खुशी आपके जन्म के दौरान उनको हुई थी, उतनी खुशी आपके बच्चे के जन्म में होती है उनको। वो दादा दादी बन जाते हैं, नाना नानी बन जाते हैं, इतने सारे सपने, इतने सारे अरमान उनके आप एक पल में कुचल के रख देते हो। मेरी विनती है आप लोगों से, मुझे एक कविता याद आ रही है कि सारे जहां का सुख देती है माँ का आंचल, और खुशियों से भर देती है जीवन का हर एक पल। कदर नहीं जाने माँ की हम तो है पागल, हर दिन हर पल करते हैं उसके दिल को घायल। फिर भी माँ को होता नहीं कोई मलाल, वो करती नहीं कोई सवाल, हमेशा कहती रहती है मेरा बेटा मेरा लाल। माँ के दिल को दुखाने की कभी मत करना भूल, वरना बन जाएगी उसकी ममता भी सूल। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर चलिए, ज़िंदगी की हर राह आसान हो जाएगी। स्वयं ईश्वर आपके साथ में आपका हाथ पकड़कर हर कदम पे चलेंगे। उनकी आह मत लीजिए, वरना तबाह हो जाओगे। इतना ही कहना चाहती हूँ।
एक आपको परवरिश दी है, आपको संस्कार दिए हैं, आगे का जीवन आपके हाथ में होता है। तो उन माता पिता के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। राधे राधे।